मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझको ये अवसर दिया कि मैं अपनी टेस्टिमनी दे सकूं। ये अक्टूबर महीने की बात है। मेरे पेट में काफी दर्द शुरू हुआ और मैं अपना जो मेरे डेली उसके जो डॉक्टर हैं उनको मैंने दिखाया। अल्ट्रासाउंड हुआ, काफी मेडिसिन चली, थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन नवंबर 9 को रात में बहुत बहुत ज्यादा असहनीय दर्द था। फिर मैं नेक्स्ट डे दूसरे अपने डॉक्टर के पास गई। उनको जब उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, सारे टेस्ट वगैरह हुए, तब उन्होंने डायग्नोस किया कि मेरे डक्ट में स्टोन है। और मैंने उनको बताया कि सर मेरा तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन 14 साल पहले 2009 में हो गया था और गॉल ब्लैडर भी रिमूव कर दिया गया था। और इस तरीके से तो मुझे कभी 14 साल में पता भी नहीं चला कि स्टोन है, ना मुझे कोई कभी तकलीफ हुई। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती थी लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये इसकी वजह से थी। और फिर मेरा जब उन्होंने जब इलाज किया मेरा, क्योंकि मेरे पैंक्रियास बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गए थे, तो उन्होंने इलाज किया, फिर कहा कि अब ऐसा है कि आप गैस्ट्रो सर्जन के पास जाइए। तो मैं लोहिया में गई इंस्टीट्यूट में। वहां पे उसी तरह से सारे टेस्ट फिर से हुए और डॉक्टर ने कहा, लिखा कि मुझे सीटी स्कैन कराने के लिए। मुझे नहीं पता था सीटी स्कैन कैसे होता है। हमने से जैसे अल्ट्रासाउंड होता है वैसे ही होता होगा। लेकिन जब उसके बाद आई तो जिस तरीके से वो 2-3 दफा अंदर ले जाते हैं, बाहर आते हैं, उससे मैं इतनी डर गई और इतनी घबरा गई कि मेरे मेरे अंदर वो मौत का डर अब समा गया बिल्कुल। जो पहले मैं बिल्कुल भी मौत से नहीं डरती थी, मुझे मालूम था हम जब तक जिंदा है जिंदा, जब नहीं होंगे तो प्रभु के पास जाएंगे। लेकिन उस दिन तो इतना डर हो गया था कि बस अब मैं बचूंगी नहीं, इतनी मैं घबरा गई। 23 की रात, 24 की रात बहुत रेस्टलेस रही, दिन भर किसी चीज में मन नहीं लग रहा और मुझे अजीब सी नींद आ रही इतनी कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अभी सो जाऊंगी तो फिर मेरी आंख नहीं खुलेगी। इस तरीके से मैं डर गई थी। 25 तारीख की सवेरे जब मैं डिवोशन कर रही थी तो वो वाला पोर्शन था जिसमें उस स्त्री ने प्रभु के वस्त्र को छुआ था। लेकिन उसके साथ ही साथ ऊपर जो एक वर्स लिखी रहती है उसमें मत्ती 14:35, 36, 37 था उसमें, जिसमें था कि प्रभु यीशु मसीह जब गन्नेसरत की झील के पास आए तो बहुत से लोग जो बीमार लोग थे वो यीशु के पास आए और चेलों ने यीशु से कहा कि आप अपने वस्त्रों को छू लेने दीजिए। और वचन कहता है कि जितने लोगों ने उसे छुआ वो सब चंगे हो गए। मैं सोचने लगी कि मैंने कहा ये लोग कितने अच्छे थे कि प्रभु के साथ के समय में थे कि प्रभु को छुआ और ये चंगे हो गए, उसके वस्त्र को छुआ चंगे हो गए। उसी समय मेरे मन में बोली वर्ष आई, आदि में यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो मेरे मन में आया कि वचन परमेश्वर था तो ये वचन ही तो परमेश्वर है, तो मैं इसको छू लूंगी तो मैं दुआ करूंगी। और मैंने उस वर्ष उसको इस मौत के भय से बाहर निकाल दीजिए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी प्रार्थना खत्म हुई और वो डर बिल्कुल मेरे पास से हट गया, बिल्कुल हट गया। अब इतनी मैं हो गई, कॉन्फिडेंस मेरे आ गया कि अगर मैं जिंदा हूं तब भी प्रभु मेरे साथ है, मर जाती हूँ तब भी प्रभु मेरे साथ है, डर किस बात का, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर उस तरीके से मेरा मैं दो 2-3 हफ्ते के बाद जब मुझे रिपोर्ट मिली तब उसमें डॉक्टर उसने कहा, डॉक्टर ने, कि इसमें तो कोई स्टोन नहीं है, ना सीटी में निकला ना अल्ट्रासाउंड में निकला। लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी चलिए प्राइवेट में चल के डॉक्टर को दिखा देते हैं, वहां भी देख लेते हैं। तो हमने कहा चलो वहां भी पता हो जाएगा। उसके बाद मुझे दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं हुआ। फिर मैं उनके पास गई, प्राइवेट डॉक्टर के सर्जन के पास। तो उन्होंने मेरे को MRCP करवाया कि वो पता करने के लिए तो MRCP करना पड़ेगा, उसमें बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि स्टोन का है, तब फिर हम प्रोसीजर कर सकते हैं वरना हम नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया, एक्सरे भी करवाया, एक ही दिन में सारी चीज मेरी करवा दी टेस्ट। और 30 दिसंबर को मेरे बेटे को फोन करके उन्होंने बताया कि उसमें तो कोई भी स्टोन नहीं है। फिर मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया और मैंने ये समझा कि जिस दिन मैंने 25 नवंबर को प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे मौत के भय से निकाल दीजिए, ना केवल प्रभु ने मुझे उस भय से बाहर निकाला लेकिन मेरे स्टोन को भी रिमूव कर दिया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसके इस आश्चर्य कर्म के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में, क्योंकि मैं बहुत 1 महीना मैं बहुत परेशान थी पूरे क्रिसमस मंथ में, कब होगा कैसे होगा।
और घबराहट भी लगती है इस उम्र में, लेकिन प्रभु ने सहायता की, प्रभु ने चंगा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन सारे लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। खासतौर से होली क्रॉस मिनिस्ट्री में हमेशा जब भी कोई बात होती है मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेज देती हूँ, और मुझे मालूम है कि प्रार्थना का सपोर्ट मुझको मिलता है। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि उसने मेरे को मुझे चंगा किया और मुझे इस मृत्यु के भय से बाहर निकाला। और मुझे कॉन्फिडेंस है प्रभु के लिए कि जब भी हम प्रभु हमें बुलाता, हमारा समय पूरा होगा, तो प्रभु हम प्रभु के साथ ही रहेंगे, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आज भाई ने हमें याद दिलाया है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे जीवन के द्वारा से अंधकार में रोशनी बने, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की सबको।